चलो भाई, अभी हमने दो चीज डिस्कस किए, दो वेरिएबल डिस्कस किए, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। पावर बिल्डर में चार टाइप के वेरिएबल होते हैं, है ना। तो दो और कौन से हैं? शेयर्ड एंड ग्लोबल। शेयर्ड एंड ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वही, किस चीज के बेस पे याद रखेंगे? स्कोप एंड लाइफ। स्कोप एंड लाइफ। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी जो लाइफ है, जब तक आपकी एप्लीकेशन जिंदा रहेगी तब तक वो भी जिंदा रहेगा। ओके। और स्कोप, स्कोप मीन्स कहां कहां उसको यूज कर सकते हैं। तो पूरी एप्लीकेशन में उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक बार डिक्लेयर किया तो पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके। डिक्लेयर कहां होता है? इट इज डिक्लेयर्ड एट एप्लीकेशन लेवल। इट इज डिक्लेयर्ड एट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लेवल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? शेयर्ड वेरिएबल को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन नाउ। वेरी गुड। कहाँ गए हम? कहाँ गए, कहाँ गए? तो अब हम क्या करेंगे? हमने कहा कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है, इट इज डिक्लेयर्ड एट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लेवल। कौन सा है मेरा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट? ये वाला। राइट क्लिक किया, एडिट कर दिया। ओके। तो देखते हैं, यहां गए डिक्लेयर्ड इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स। हाँ, ग्लोबल वेरिएबल्स। अरे हाँ, ग्लोबल वेरिएबल्स। अरे तो वहां भी यार, 1 सेकेंड गाइस। चलो भाई, अब हम खेल शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, INTEGER। ग्लोबल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, तो GI हो गया, _INCR। ओके जी, वेरी गुड। अब देखो, कंट्रोल C। अब मान लेते हैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 डिसाइड कर दी। ओके, कंट्रोल S। उप्स, ऐसे नहीं होता है। ओ, क्यों भाई, इलीगल क्यों कह रहा है? अच्छा, शायद इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हमने जैसे ही विंडो को ओपन किया, नहीं, तो बंद कर देता हूँ। हाँ, अब हम यहाँ चलते, इसी के उस पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में विंडो को ओपन कर रहे हैं, है ना। काम करते हैं, दिस इक्वल टू 1 कर दिया। ओके। और तो देखो, हमने कहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, मतलब इनिशिएट किया है। डिक्लेयर तो वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लेवल पे ही होता है। मैंने इसको कहाँ यूज कर लिया? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर लिया। बहुत अच्छा किया, इनिशिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि डब्ल्यू टेस्ट, जो मेरी विंडो है, उसके ऊपर जैसे ही वो दिस इक्वल टू, जो उसकी पुरानी वाली वैल्यू है, वो कर दिया। ओके। और लिखा मैंने MESSAGE मैसेज बॉक्स।
मैंने रन किया, रन करने के बाद ओपन किया तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। 3 क्यों आ रही है? क्योंकि एक कहाँ पे हो गई थी उसकी, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे। जब मैं इस विंडो को ओपन कर रहा हूं तो उसके ओपन ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या लिखा हुआ है, GI_INCR इक्वल टू GI_INCR प्लस 2। ए कर दो 3, बंद कर दिया। अब मैं इस विंडो को बंद कर देता हूं, इस विंडो को फिर से ओपन करता हूं तो वैल्यू क्या हो गई 5। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी। और जैसे ही मैं इस विंडो को ओपन करता हूं उस पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी पुरानी वैल्यू है GI_INCR इक्वल टू GI_INCR प्लस 2, उसमें 2 और ऐड कर दो तो 5 हो गई। फिर बंद करूंगा, आप कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप देख रहे हो। अच्छा, इस एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दिया मैंने, बंद कर दिया, फिर चलाया। इसका मतलब क्या हो, जैसे ही एप्लीकेशन मेरी टर्मिनेट हो जाएगी तो मेरे जो वेरिएबल है उसका लाइफ भी खत्म हो जाएगा। और जब मैं इस एप्लीकेशन को फिर से शुरू करूंगा, जब मैं इसको फिर से शुरू करूंगा तो ऐसे करके हो जाएगा, मतलब ये फिर से इनिशिएट हो जाएगा। अब बताओ क्या वैल्यू मिलेगी अगर मैं W_test को ओपन करूंगा तो, जल्दी जल्दी बताओ। आवाज धीरे आ रही है 3 आप मिलेगी लोगों सर। की, गर्मी ज्यादा है ना इसलिए। तो 3 हो जाएगी। 3। हाँ ठीक है। तो यस सर। तो ये होता है आपके वेरिएबल्स का। अब चौथे टाइप का वेरिएबल बचा मेरा शेयर्ड वेरिएबल। शेयर्ड वेरिएबल जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है ये शेयर है, शेयर करके चल रहा है। क्या शेयर करता है? इसका जो स्कोप होता है वो इंस्टांस वेरिएबल की तरह से होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जैसे इंस्टेंस वेरिएबल केवल एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज किया जा सकता है जिस ऑब्जेक्ट पे वो डिक्लेयर हुआ है, वैसे ही हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल है वो क्या है, काम तो केवल वहीं आएगा, कहाँ, उस विंडो के अंदर, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह से, उसकी जो लाइफ है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह से होती है। जैसे आज तक मैंने किसी भी एप्लीकेशन में पावर बिल्डर की आज तक शेयर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए किसी को नहीं देखा। आपको चांस मिले तो जरूर करके देखो, ठीक है, क्योंकि वो उतना ज्यादा काम का नहीं है। तो ये है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में अपने को समझ में आना चाहिए, बिकॉज जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो वहां पे सिर्फ 4 चीज यूज करोगे। कौन कौन सी? वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, राइट। इन चारों के बेस पे बस खेल खत्म है, राइट। तो कुछ नहीं है पावर बिल्डर में, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ते जाना है। ओके। तो जिन लोगों ने अभी तक मेन्यूज की एक्सरसाइज नहीं की है उन लोगों को वो जितने भी मेन्यूज, जितने भी टाइप के मेन्यूज हैं वो सारे बना के देखने हैं गाइस। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका हाथ साफ होगा। आप देख देख करके नहीं बनाओगे तो वो जब हम क्लास 1 में टीचर कुछ तख्ती दे लिख देता था उसके ऊपर हम अपना पेन फिरा फिरा करके देखते थे, क्यों? क्योंकि हम हाथ चलाना सीख रहे थे। वैसे ही आपको देख देख करके जैसा उसने बोला हुआ है वैसे ही शानदार तरीके से अपने मेन्यूज और विंडोज की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, so दैट आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ये फिग्नो सीरीज के प्रोग्राम को समझना है और अपने से इसको रन करना है। उसके बाद वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है और चेक करके देखना है। ये आपका कल तक खत्म हो जाना चाहिए, पहली चीज। इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रोग्राम दूंगा बनाने के लिए, वो प्रोग्राम आपको बनाने हैं। ओके। अभी तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ कंसर्न्स दिमाग में आ रहा है तो मेरे से बताओ। आज की क्लास यहीं पे खत्म। हेलो। हाँ राकेश बोलो।
गुड इवनिंग सर। हाँ आप प्रॉब्लम बताओ। सर सर मैंने सर जो फिबोनाची सीरीज वाला सर जो प्रोग्राम बनाया था, बट सर मेरा जो वो था क्या कहते हैं स्क्रिप्ट है सर, वो थोड़ी अलग है, बट सर आंसर सेम है। सर कैन आई हाँ शेयर माय स्क्रीन? यार इसमें ना स्क्रीन शेयर करने का पहले तो मैं इसको वो कर देता हूँ स्टॉप। देखो अगर आप, मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम को 10 तरीके से लिख यस सर। सकते हैं। ओके, आपका आउटपुट सेम ओके सर। होना चाहिए बस। हाँ सर, आउटपुट सही आ रहा है सर। हाँ बस, तो बस वही तो मैंने पूछा था कि किस किसने कर लिया है। सी द रीजन इज राकेश, मेरा टाइम ना यस सर। रुक जाओ, पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ फिर रिकॉर्ड